एक्नॉलेजिंग ये आपका एमकॉम है और ये मास्टर ऑफ कॉमर्स है। एमकॉम का प्रोग्राम 2 इयर्स वैलिडिटी है मिनिमम। मैक्सिमम आपकी वैलिडिटी अब 4 इयर्स रह गई है। पुराना डेटा है तो अब आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी 4 इयर्स है। यानी आप जुलाई 2021 में आपने एडमिशन लिया है तो जुलाई 2025 तक आपका एडमिशन वैलिड रहेगा। आप एक बार आपने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और एक बार आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होगा एग्जाम से पहले। वो प्रक्रिया मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जब सेकेंड ईयर में आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आपका एडमिशन 4 साल तक वैलिड रहता है किसी भी मास्टर प्रोग्राम में। और ये जो रूटीन के एमए और एमकॉम प्रोग्राम्स जितने भी हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपके ये पेपर हैं IBO 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसा मैं बता रहा था आपको, ये 6 पेपर जिस दिन आप पास कर लेंगे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा। वो डिप्लोमा बिना कहे आपके घर पर आएगा, उसकी मार्कशीट। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बीच में हमारा अभी तो सारे पेपर सेकेंड ईयर के भी पेपर क्लियर नहीं हुए तो हमको ये एक अलग से क्या, ये डुअल बेनिफिट है आपके साथ। वो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के आपकी एक मार्कशीट आ जाती है और जब आप सेकेंड ईयर के भी सारे पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको फाइनली एमकॉम की डिग्री दे दी जाती है। तो एमकॉम करने के साथ साथ आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है और एक एमकॉम की डिग्री मिलती है। और ये बेनिफिट सिर्फ इग्नू ही देता है और दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस है दोनों के कोड में। जैसे फर्स्ट ईयर के सारे कोर्सेज के कोड हैं IBO, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, ये। और सेकेंड ईयर के सारे कोड MCO यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स के कोड हैं। तो फर्स्ट ईयर का IBO है और ये दोनों कलेक्टिवली मिला करके आपको एमकॉम की डिग्री प्रदान करते हैं। तो ये है हमारी इग्नू की वेबसाइट और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप ज्यादातर लोगों ने इसको विजिट किया होगा पहले एडमिशन के लिए, फ्रेश एडमिशन के लिए इसको विजिट करना जरूरी है। रजिस्टर ऑनलाइन लिंक है जहां पे हम इस लिंक से जाके फ्रेश एडमिशन लेते हैं। ये लिंक री रजिस्ट्रेशन के लिए है और ये टर्म एंड एग्जाम है। ये दोनों लिंक अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। री रजिस्ट्रेशन लिंक यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन। अभी देखिए इंडक्शन मीटिंग बस एक बार हम लोग कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो री रजिस्ट्रेशन जो सेकेंड ईयर में एडमिशन है वो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। जब आप स्टूडेंट सपोर्ट में जाएंगे तो स्टूडेंट जोन में ये लिंक आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट ग्रीवांसेस लिंक भी है यहाँ पर, अगर आपको कोई शिकायत हो नॉट 1 by 1 भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये इग्नू की वेबसाइट है, मेन होम पेज है। इसमें स्टूडेंट सपोर्ट जोन, स्टूडेंट सपोर्ट लिंक है, ये स्टूडेंट जोन है, ये स्टूडेंट ग्रीवांसेस है। ये आपको स्टूडेंट ग्रीवांसेस, अगर आपको कोई वाकई कोई ग्रीवांस है, आपका मार्कशीट नहीं अपलोड हो रही है, कुछ मार्क्स नहीं आए, तो वो बात के लिए। जनरल क्वेरी के लिए यू विल मेल अस at rcvaranasi@ignu.ac.in। ये डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड सेक्शंस में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और माइग्रेशन फॉर्म या इस तरीके के लिंक्स आपको वहां पर मिलते हैं, या क्रेडिट ट्रांसफर, many other facilities are there which you can avail at downloads। डाउनलोड सेक्शन में जाके आपको वहां मिल, जब आप स्टूडेंट जोन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पेज खुलता है। ये देखिए, ये स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी ऐप हैं और उनके लिंक्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑनलाइन पेमेंट फॉर मिसलेनियस फी, ये सारे जो आपको अगर बीच में कोई और चीजें जैसे कन्वोकेशन या बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इन सब चीजों से रिलेटेड एक पोर्टल बनाया गया है कि अब आप वहां पे करके वो फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स है इग्नू के, ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है। ऑनलाइन इग्नू कई प्रोग्राम्स अपने ऑनलाइन भी चलाता है, कई ऐसे प्रोग्राम है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिंक यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स की जानकारी, बाकी सारे, इसमें एक इंपॉर्टेंट लिंक है रजिस्ट्रेशन स्टेटस। When you are, आपने एक बार एडमिशन ले लिया, यू आर नाउ रजिस्टर्ड, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो एडमिशन लिंक यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे लिंक हैं यहाँ पे, रिजल्ट से रिलेटेड, ये असाइनमेंट लिंक है, ये रिजल्ट है, जब आप एग्जाम देंगे तो आप रिजल्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। असाइनमेंट है तो आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देयर आर अदर शॉर्ट लिंक ऑल्सो, वो मैं आपको अभी बताऊंगा।
और जैसे रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे हम क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है। और आई वुड लाइक टू where's the chat box? Let me finish. I hide this. Send me the number in Messenger. 210-548-4857. 210-548-4857. Okay. 210-548-4857. Is it okay? 210-548-4857. Yes, Anupam, sir. I think it's okay na? 5652. ये आपको इमेज एंटर करनी होती है और देन एमकॉम आप प्रोग्राम आपने एंटर किया। ये स्टूडेंट का है, ये एक एमकॉम की स्टूडेंट है, उनका ये डिटेल है। हमने ऐसे रैंडमली एक एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट किया है। देखिए आपका जुलाई 2021 का एडमिशन है और जून 2025 तक आपका एडमिशन वैलिड है। और ये बाकी डिटेल्स हैं यहाँ पर, फोन नंबर, ईमेल आईडीज, वो आप चेक कर सकते हैं। दैट इज पार्शियली हाइडेड, कि जिससे हिडन, तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये एक कोर्सेज हैं जिसके लिए आपका एडमिशन हुआ है। तो आप एक बार अपना स्टेटस यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये ग्रेड कार्ड है, जब भी आप असाइनमेंट जमा करते हैं उसके 2-3 महीने बाद, या एग्जाम जब आप दे देते हैं, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है इनफैक्ट उसके बाद आप अपना ग्रेड कार्ड स्टेटस अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है। टर्मिनल रिजल्ट इज ओल्ड लिंक है जून 2019 के लिए, जनवरी 2020 के लिए। अभी आप जुलाई 2021 के विद्यार्थी हैं तो ये दोनों लिंक अभी आपके लिए नहीं है, ये तीनों लिंक। ग्रेड कार्ड आप चेक कर सकते हैं जब एग्जाम और असाइनमेंट के बाद। असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका असाइनमेंट के मार्क्स चढ़े हैं कि नहीं चढ़े। इनफैक्ट असाइनमेंट जमा करते ही आप ये स्टेटस में चेक करने लगेगा, क्योंकि ये स्टेटस 2 महीने बाद, आपके जमा करने के 2 से 3 महीने के बाद अपडेट होता है, क्योंकि दैट होल प्रोसेस टेक सम टाइम। थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें कि एग्जाम आपने असाइनमेंट जमा किया, वो वैल्यूएटर के पास गया, वैल्यूएटर ने उसको जांचा, उसमें मार्क्स लगाए, वो हमको भेजे, हमने उसको ऑनलाइन एंट्री की, तब जाकर के आपको यहाँ पर वो दिखता है। और ये री रजिस्ट्रेशन, एड्रेस चेंज, ये थोड़ा फॉर्मेट्स हैं। नाउ इट हैज द होल प्रोसेस इज बीइंग डन ऑनलाइन, तो अब ये उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है। इग्नू आईडी कार्ड, दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अभी आपको सबको आई कार्ड आपको ऑनलाइन जा चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड इट सेवरल टाइम्स। एक बार खो गया, आप दोबारा डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। उसमें आईडी कार्ड इज नॉट एन इशू नाउ। प्रीवियस टर्म एंड क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है। आप प्रीवियस टर्म एंड क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। आपको ये देखिए, ये जून 2018 से जून 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये सबसे टॉप पे है। इसी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है और आपका एडमिशन एमकॉम में है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस ये है। ये मैंने जैसा बताया कि आपको फर्स्ट ईयर में इसकी डिग्री मिलती है, तो आप इसका क्लिक करके आप इस पे पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन डायरेक्टली टाइप आईबीओ इन सर्च ऑप्शन। आपको जैसे IBO 1 का देखिए, ये पुराने साल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। क्लिक करेंगे, द सर्वर इज अ लिटिल बिट स्लो, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन इट्स ओके। ये आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। तो आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, आपको तैयारी कैसे करनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्या वर्ड लिमिट है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख करके आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। पार्ट A, पार्ट B, इस तरीके से सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अब बात करते हैं, ये आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस की हो गई। और अब मैं बता रहा था कि आपको कुछ बातें और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि ये लिंक है आपको रजिस्टर ऑनलाइन लिंक। जब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये टर्म एंड एग्जाम है। देखिए
मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहता हूं जो जुलाई 2021 के हैं, इग्नू में टाइमलाइन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जैसे में रूटीन रेगुलर क्लासेस नहीं होती, रोज आप मंडे टू सैटरडे आप क्लास नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ डेट्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। दो वी फ्रिक्वेंटली रिमाइंड आवर स्टूडेंट्स दोज डेट्स, हम मैसेज भेजते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से वो 2-3 कामों के लिए वो डेट आपको याद रखनी। डेट इनफैक्ट दैट इज अ मंथ आपके लिए। जुलाई 2021 के विद्यार्थी जो भी हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन लिया है, उनका एग्जाम जून 2022 में होगा। तो जून 2022 से पहले आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना है। जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में क्या होता है, आपने एडमिशन ले लिया तो यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर अपीयरिंग द एग्जाम। तो आप यहाँ नहीं होते, आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है, क्योंकि हम चॉइस देते हैं आपको। 2 साल का पीरियड है, आप 4 साल में अपना प्रोग्राम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। 2 साल में अगर आपने कर लिया तो दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन आप कभी कभी, हमारे यहाँ बहुत ज्यादातर स्टूडेंट्स तैयार नहीं हैं, वो जॉब में हैं या उनको टाइम नहीं मिल पाया। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जॉब में होते हैं, तो दे आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम्स दिस टाइम। तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि ठीक है आप भरो एग्जाम, तो आप एग्जाम दे पाओगे, नहीं एग्जाम भरना पाते आप नेक्स्ट सेशन में भर देना। तो हमारे यहाँ जैसे 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर में। तो आप जुलाई 2021 के विद्यार्थी हैं, साल भर बाद आप जून में एलिजिबल हो जाओगे, जून 2022 में एग्जाम देने के लिए। तो उससे पहले आपको एक बार मार्च अप्रैल में आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन, इसी टर्म एंड एग्जाम लिंक पर जाकर के। ये एग्जाम लिंक पर आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे क्लिक करके। और आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट है काम, री रजिस्ट्रेशन। ये आपको सेकेंड ईयर में के फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले से आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना होता है। ये एक अनोखी चीज, थोड़ा नई चीज होती है डिस्टेंस एजुकेशन में। आप जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में क्या होता है कि बीए कर लिया, फर्स्ट ईयर पास हो गया बीकॉम का, तब जाके आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप एमकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, पास हुए हैं, नहीं हुए हैं, आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि इन दैट वे आपको 2 साल आपको लगातार आपको मिल गए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम जून में नहीं दे पाए किसी कारणवश, आपकी तैयारी नहीं है, या 4 में से आपने सिर्फ 2 ही पेपर दिए हैं, 1 पेपर दिया है, बाकी 6 पेपर हैं आपके, 6 में से सिर्फ 4 दिए हैं, या 2 दिए, 3 दिए, बाकी पेपर आपके छूट गए, तो आप दिसंबर में भी उसका एग्जाम दे सकते हो, दिसंबर 2022 में। तो उस तरीके से आपका लॉस नहीं होगा। और आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया, तो सेकेंड ईयर के आप एग्जाम जून 2023 में आराम से दे पाओगे आप। तो उस तरीके से आपको 2 साल में डिग्री मिल जाएगी, भले ही आपका एक आध पेपर जून में आपने फर्स्ट ईयर का छोड़ दिया है। अगर आपने जुलाई 2022 के लिए सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया मार्च अप्रैल में, तो आप 6 महीने लेट हो जाओगे। आपको फिर जनवरी में वो चांस मिलेगा, नवंबर दिसंबर में चांस मिलेगा जनवरी 2023 सेशन के लिए। तो आप 6 महीना लेट हो जाओगे। जितना आप रजिस्ट्रेशन और लेट करोगे तो आप और लेट होते जाओगे। तो कभी भी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपको 1 साल का टाइम आपको बिताना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी आप साल भर बाद जुलाई सेशन के लिए लिया आपने 22 में, जुलाई 22 में एडमिशन लिया आपने, आप जून 23 में एलिजिबल हो जाओगे। जितना लेट करोगे उतना आप लेट होते जाओगे एग्जाम के लिए। तो आप सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करा लेना। ये री रजिस्ट्रेशन लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से पेज खुलता है। थोड़ा अभी जैसे 31 दिसंबर कल यानी लास्ट डेट है जनवरी सेशन के विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने जनवरी 2021 में फ्रेश फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा। आप ही की तरह एमकॉम के विद्यार्थी जिन्होंने लिया होगा, उन्होंने अभी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी दिसंबर सेशन का एग्जाम कोरोना की वजह से लेट हुआ है, वो जनवरी में चालू हो रहा है। लेकिन हम लोग री रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू कर चुके हैं जनवरी 2022 सेशन के लिए, और वो डेट क्लोज भी हो जाती है उससे पहले। तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि आप यहाँ पर ये री रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर के आप क्लिक करेंगे आज, तो ये पोर्टल एक खुल जाता है जिसपे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड जरूरत होती है। आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहले आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये आरआर री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन की ही नहीं, बाकी और कुछ फैसिलिटीज भी देता है आपको। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कराओगे अपना, और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। इसमें से आपका एमकॉम है, एमकॉम, फिर आप अपना नेम आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आप इंटर करोगे, और फिर ये कैप्चा आप अपना सबमिट करके आपको एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे।
आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर रखिएगा साथ में, फ्रीक्वेंटली नंबर मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि हम सारी इंफॉर्मेशन उसी पर देते हैं जो आपके एडमिशन के टाइम पे आपने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ था। तो उस पर OTP जाएगा और आप अपना एक लॉगिन आईडी, आपका इनरोलमेंट नंबर ही रहता है, पासवर्ड जनरेट करके आप रजिस्टर कर लोगे आप, और इसी पोर्टल के जरिए आप सेकेंड ईयर में एडमिशन भी ले लोगे। तो ये मैं आपको कुछ बातें बता रहा था। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया कि डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मार्च और अप्रैल 2022 यानी 2022 मार्च और अप्रैल, ये जो कमिंग मार्च अप्रैल है, इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। मैंने बताया आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म भरना है, इफ यू आर प्रिपेयर टू। फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है आपको, फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही, जो जून में आपके एग्जाम होंगे उससे पहले ही आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे इस लिंक पर, स्टूडेंट सपोर्ट में। आप जब स्टूडेंट जोन पे क्लिक करते हो तो मैंने बताया आपको ये खुलता है, यहीं पर असाइनमेंट लिंक है। ये लिंक आप क्लिक करोगे तो असाइनमेंट लिंक खुल जाता है, और ये देखिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए ऊपर ही है, ये MCOM यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम है। यहाँ पे नीचे इसके बाद बैचलर डिग्री है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फिर डिप्लोमा नीचे, और सर्टिफिकेट, सभी के असाइनमेंट, मतलब दिस इज वन स्पॉट फॉर ऑल द असाइनमेंट्स फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। सारे इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यही मिलते हैं। असाइनमेंट डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आपको 6 पेपर है, 6 के आपको असाइनमेंट लिखने हैं, सब अलग अलग फाइल बनानी है। सबकी फाइल आप कैसे बनाएंगे कि आपको सादे कागज पर, अभी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि क्या, मतलब सिंपल एक आप A4 साइज का जो JK बॉन्ड या इस टाइप के जो पेपर मिलते हैं, आप उसमें रूल वाले, लाइन वाले या सादे पेपर पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने हैं। और ये MCOM का मैं बता रहा हूँ, जैसे आप फर्स्ट ईयर के, जैसे आपका सेशन 2021-22 है, यही सेशन है आपका लेटेस्ट, ये फर्स्ट ईयर का है आपका, और ये आपके असाइनमेंट ओपन हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा थोड़े बहुत। इसकी डेट होती है, डेट टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती रहती है। अब जैसे कोरोना काल में हमने असाइनमेंट की डेट बच्चों के लिए सुविधा के लिए रिवाइज की थी। ये 100 मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं। आपको इन क्वेश्चंस के जवाब आपको किताब पढ़ के, अपनी बुक्स जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी उससे अपने शब्दों में उन कागज पे लिखेंगे, और फ्रंट पे इस क्वेश्चन पेपर को लगाना ना भूलिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को, जिस भी पेपर का आप असाइनमेंट लिख रहे हो, आपने IBO 1 का लिखा तो IBO 1 के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, IBO 2 का लिखा तो IBO 2 के ऊपर ये क्वेश्चन, सारे, जिसकी इवेलुएटर को, एग्जामिनर को पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर किस पेपर का, क्योंकि असाइनमेंट हर सेशन के अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको, जैसे देखिए जो 20-21 के भी असाइनमेंट यहाँ पड़े हुए हैं, पिछले साल के विद्यार्थियों के भी सेशन, तो कंफ्यूजन ना हो इवेलुएटर को। तो आप असाइनमेंट इस तरीके से लिख करके, मैंने बताया जैसे सादे कागज पे लिख करके इसको स्टेपल कर लीजिएगा। एक पेपर यानी एक कोर्स का असाइनमेंट एक होगा, एक फाइल होगी, फिर दूसरा अलग बनाएंगे आप दूसरे स्टेपल करके, और उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, और सबसे ऊपर आप एक सादे कागज पर अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल, या किस पेपर के लिए लिख रहे हैं ये भी लिख दीजिए। तो वो असाइनमेंट आप उस पर लिख करके अपने स्टडी सेंटर पर जमा करेंगे हार्ड कॉपी में। असाइनमेंट हैंड रिटन होंगे, टाइप्ड असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको हैंड रिटन अपने हाथ से लिख करके ही असाइनमेंट आपको जमा करना है। ये असाइनमेंट के बारे में जानकारी थी। हाँ, ये असाइनमेंट भी आपको मार्च अप्रैल में जमा करना है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि 3 इंपॉर्टेंट काम है आपकी इस कमिंग मार्च अप्रैल में: सेकेंड ईयर में एडमिशन, फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म, और फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स। सिमिलरली आपको जून, जब आप जुलाई 22 सेशन के लिए आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लोगे, तो आपको अगले मार्च अप्रैल में आपको असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म भरना होगा, मार्च अप्रैल 2023 में। अगर आपने लेट किया, या अगर आपका एग्जाम छूट गया, मान लीजिए फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप जून में नहीं दे पाए, तो आप दिसंबर में भी फर्स्ट ईयर के पेपर दे सकते हो। दिसंबर 2022 में भी हम हर 6 महीने पे एग्जाम कराते हैं, तो इसलिए आपका पूरा साल नहीं बर्बाद होता। आपको नेक्स्ट 6 मंथ बाद ही आपको सेकंड अटेम्प्ट मिल जाता है एग्जाम देने के लिए। और
ये कहीं नहीं लिखा होता कि आपने एग्जाम को एक बार में पास किया है, 2 बार में पास किया है, 3 बार में, ऐसा कहीं भी किसी मार्कशीट में हमारे यहाँ मेंशन नहीं होता, क्योंकि वी प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर स्टूडेंट्स कि वो, हम जानते हैं कि वो बिजी हैं जॉब के कारणों से, पारिवारिक कारणों से, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं जब आप तैयार हो। हाँ, लेकिन मैं विश करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप टाइमली अपना असाइनमेंट जमा करके, अपने एग्जाम पास करके टाइमली ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है। और वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड when our students qualify their exam, pass their exam within the minimum time period, यानी 2 years में जब भी आप पास होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो ये आप रही बात असाइनमेंट की। और एक आध अब लिंक है, मैं आपको बता दूं, ये इग्नू का होम पेज था। एक हमारा आरसी वाराणसी का वेबसाइट है, rcvaranasi.ignu.ac.in, इसको आप जरूर नोट कर लें, या सिंपली आरसी वाराणसी इग्नू आप गूगल सर्च ऑप्शन में भी टाइप करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये देखिए हम यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, facebook.com/ignuvns। हम इसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से रिलेटेड टाइम पे अपलोड करते रहते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस फेसबुक पेज को मैं स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा कि जरूर लाइक करें, जरूर फॉलो करें, जिससे कि उनको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। जो मैं फ्रेश एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन के जो लिंक बता रहा था वो सारे इस हमारी वेबसाइट पर भी, आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली इट विल नेविगेट यू टू द सेम वेबसाइट। जैसे एग्जाम की वेबसाइट पर सीधे आपको ये नेविगेट करके लेके चला जाता है। तो ये देखिए, ये वही पेज खुल गया जो एग्जाम वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारे लिंक्स हमारे रीजनल सेंटर वेबसाइट से भी देखिए। हम न्यूज एंड इवेंट्स में कोई भी, जैसे एक्सटेंशन डेट, एक्सटेंशन है, कुछ भी है, कोई काउंसलिंग शेड्यूल है, यहाँ से काउंसलिंग शेड्यूल आप जान सकते हैं कि हम कब काउंसलिंग करा रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की, वो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। और ई ज्ञान कोश लिंक भी है जो कि हमारे इग्नू के होम पेज पर भी है। मैं जानता हूँ काफी स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी होगी कि उनको किताबें नहीं मिली, तो उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि वाराणसी जिले के लोकल के विद्यार्थियों के लिए किताबें हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ रीजनल सेंटर से। और इग्नू से जो बनारस से बाहर के जो विद्यार्थी जिनका एड्रेस बनारस से बाहर का है, उनको किताबें उनके घर के पते पर भेजी जा रही हैं। कुछ को मिल गई होंगी, जिन्होंने पहले एडमिशन लिया था, जिन्होंने लेट लिया होगा उनको किताबें जल्दी ही मिल जाएंगी। आप किताबों का स्टेटस भी कैसे जान सकते हैं, जैसे देखिए हम बताते हैं आपको। ये काउंसलिंग शेड्यूल जो मैंने लिंक इस पर क्लिक किया था, ये काउंसलिंग शेड्यूल पर, तो ये खुलता है। जैसे देखिए हम ये डिफरेंट काउंसलिंग कराते रहते हैं, तो उसका लिंक यहाँ पे हम देते रहते हैं। और जब भी होगा तो आप इसको विजिट करते रहिएगा, लेटेस्ट काउंसलिंग शेड्यूल आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और ये हमारा होम पेज है, सॉरी फेसबुक पेज है। देखिए हम यहाँ पे आपके लिए सुविधा के लिए डिफरेंट चीजें अपलोड करते रहते हैं। पुराने इंडक्शन मीटिंग्स, ये आज का ये इंडक्शन मीटिंग वीडियो भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे कि आप दोबारा चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसको जरूर आप लाइक करें और फॉलो करें अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो। और हाँ, अब मैं स्टडी मटेरियल पे आ जाऊंगा। दिस विल बी माय लास्ट डिस्कशन पॉइंट। इसके बाद डॉक्टर पांडे को हैंड ओवर करूंगा। देखिए, जैसा कि अभी तक आपको अगर स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो टिल देन आप ई ज्ञान कोश लिंक पर भी जा करके, यहाँ पर वो हमारी इग्नू की वेबसाइट पे भी ज्ञान कोश लिंक है, ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहीं पहुंचेगा। ई ज्ञान कोश लिंक पर आप जा करके तब तक आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 15% फी कंसेशन के साथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ही ऑप्ट किया होगा, तो वो यहीं से पढ़ेंगे वो अपनी किताबें। हमारे फेसबुक लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस हैं पुराने जो बने हुए हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के। हमारी फैकल्टी जो हेडक्वार्टर में है वो बनाती है। आप सिंपल यहाँ पे एमकॉम टाइप करेंगे तो आपको एमकॉम का स्टडी मटेरियल देखिए, एमकॉम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा पूरा। और या आईबी अगर आप टाइप करते हैं तो ये देखिए IBO 1 2 3 4 5 6 सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पर, सारी बुकलेट्स यहाँ पर, इनको क्लिक करेंगे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे नहीं, लैपटॉप पे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो इग्नू ई कंटेंट एक मोबाइल ऐप भी है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो चैट बॉक्स में लिख दे। वो
ये देखिए गूगल प्ले पे यहाँ भी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मोबाइल ऐप खुल जाएगा, या आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जा करके इग्नू ई कंटेंट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लें, और उससे इग्नू के जितने भी प्रोग्राम है, उसकी जितनी भी किताबें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सबके लिए, जो इग्नू का विद्यार्थी है या नहीं है वो आराम से वहां जाकर पढ़ सकते हैं जब तक आपकी किताबें नहीं आती हैं। और लास्ट पॉइंट जो है मेरा, कि आप अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस कैसे चेक करोगे, कि आपका स्टडी मटेरियल स्टेटस जो है, ये देखिए स्टडी मटेरियल स्टेटस की मैं बात करूं, आप यहाँ पे क्लिक करिए और आपको इग्नू में कुछ भी सर्च करना बड़ा आसान है। आप सर्च ऑप्शन में जाकर के यहाँ पर असाइनमेंट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल स्टेटस, कुछ भी यहाँ क्लिक करें, वो आपको नेविगेट करके वहां पर लेके जाता है। तो आप स्टडी मटेरियल स्टेटस जो है यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमने स्टडी मटेरियल स्टेटस क्लिक किया था, थोड़ा सा नेट का इशू है। तो आपको बस यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर एंट्री करना होगा और आप को पता चल जाएगा कि आपका स्टडी मटेरियल क्या स्टेटस है। जो भी जिन भी विद्यार्थियों को बाय पोस्ट स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है, वो अपना यहाँ पर उनका स्पीड पोस्ट नंबर भी दिया जाता है, तो वो आप वहां पर जा करके पता चल जाएगा कि आपका स्टडी मटेरियल बाय स्पीड पोस्ट किस नंबर से भेजा जा रहा है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इसके बाद मैं आप सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। डॉक्टर पांडे से कहूंगा कि वो आगे की मीटिंग, जो मैं सारी चीजें वैसे भी नहीं कवर कर पाया हूँगा, तो जो भी बचा है वो आप जरूर कवर करें, और उसके बाद हम विद्यार्थियों के प्रश्न भी लेंगे। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार पूर्वक सारी चीजें बता दी, और एक्चुअली हम लोग वेबसाइट कैसे अवेल कर पाएंगे अपने स्टडी पर्पज से, वो सारी चीजें हमें लगता है सारी शंकाएं क्लियर हो गई। बहुत से बच्चों ने चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखे हैं जिसके जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम लगातार दे रही है। हम लोग अभी इसको सेशन को ओपन करेंगे आपके क्वेश्चंस के लिए, लेकिन उसके पहले मैं 5 बहुत संक्षिप्त उद्बोधन के लिए डॉक्टर संजय कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नू, कृपया अपना संबोधन दें। इसी बात पर खुशी करें। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर एस के पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक। मैं मात्र 2-3 मिनट आपसे बात करूंगा, क्योंकि क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने पूरी जानकारी आपको विशद रूप से प्रदान की। वाराणसी क्षेत्र के या वाराणसी में रहने वाले, वाराणसी क्षेत्र नहीं बल्कि वाराणसी के रहने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जिनको कल या परसों में एसएमएस मिला होगा, मेल मिला होगा स्टडी मटेरियल के लिए, वो आज की संख्या में बहुत कम लोग आए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे को, सैटरडे संडे ऑफिस क्लोज रहती है, मंडे को आप लोग जिनके पास ईमेल गया है, एसएमएस गया हो, बस वही विद्यार्थी स्टडी मटेरियल के लिए आएंगे। वाराणसी के बाहर जितने भी छात्र हैं उनको स्टडी मटेरियल मुख्यालय द्वारा भेजा जा रहा है। बहुत लोगों को मिल भी गया होगा, क्योंकि वाराणसी का स्टडी मटेरियल हमारे क्षेत्रीय केंद्र पर है। क्षेत्रीय निदेशक महोदय का आदेश है, उसे तत्काल वितरण करना है और विद्यार्थियों तक पहुंचना है। मैं उसे भली बात देख रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि ईमेल करने के बाद विद्यार्थी 15% भी मटेरियल अभी लेके नहीं गए हैं। निश्चित रूप से वो मंडे तक, ट्यूसडे तक जरूर ले लें, अवश्य ले लें। ये मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपकी सूचना पहुंच गई होगी विद्यार्थियों तक। अब मैं अपने रीजनल डायरेक्टर की अनुमति से यह सेशन को ओपन करता हूं अपने विद्यार्थियों से इंटरेक्शन के लिए।
तो जो भी विद्यार्थियों के मन में है कृपया क्रम से एक एक करके अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने प्रश्न को सीधे रखेंगे। हमारा एक्सपर्ट पैनल उसके जवाब आपको देगा, आपकी क्वेरीज को क्लियर करेगा। हाँ, तो कोई भी विद्यार्थी जो बोलना चाहता है, अपने बात को रखना चाहता है, वो पांडे जी जिन्होंने हैंड रेज किया पहले उनको ले लीजिए हाँ सवाल। हाँ हाँ दिशा भारद्वाज, अगर आप हो तो। हाँ। भारद्वाज जी मैडम, आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। या रोशनी रोनियार। रोशनी जी, ईश्वरी सिंह जी, शिवांगी मिश्रा, आप सभी लोग क्रम से अपने प्रश्न पूछिए, एक साथ मत अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ बोलिए शिवांगी मिश्रा। सर, एग्जाम, हाँ सर, सर एग्जामिनेशन फॉर्म री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है? अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है और आपको री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 में कराना है। तो आपका ओपन हो जाएगा लिंक मई के आसपास, मई 22 में ओपन हो जाएगा री रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको विदाउट मिसिंग वो री रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। ओके सर। सर मैसेज अलर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? मैसेज अलर्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैसेज हम मास मैसेजिंग से भेजते हैं जरूरी समय पे, लेकिन आप हमारे वेबसाइट को अवेल कीजिए rcvaranasi.ignou.ac.in, जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया ही है। फेसबुक पेज है जिसके बारे में आपको बताया होगा, और जो हमारा ignou.ac.in है उस वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए, आपको सारे अलर्ट्स और मैसेजेस आप मिलते आएंगे। ओके सर। सर बुक अभी मिली नहीं है मुझे। अभी बताया ना डॉक्टर साहब ने कि बुक के बारे में, जिन विद्यार्थियों को मेल या वो गई होंगी वो बुक आके कलेक्ट कर लेंगे बनारस पे। नहीं तो जो बनारस के बाहर के डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी उनके घर के पते पे जा रहे हैं। और आप अपने स्टेटस को चेक कर लीजिए, अभी डॉक्टर साहब ने आपको लिंक सर दिखाया कि आप अपने स्टेटस चेक कर लीजिए कि क्या स्टेटस है, वो कब तक आ रही है। सर मैं बनारस के बाहर से हूँ, तो मुझे बाई पोस्ट आ घर जाएगी के ना पते बुक? पे आएगा, पोस्ट ऑफिस के संपर्क में रहें आप। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। अब रोशनी रौनियार, ईश्वरी सिंह, इशिका जायसवाल, निशिता गिरी। हेलो। हाँ हेलो। इशिका पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सर, मैंने वो अपना स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए बहुत पहले अप्लाई किया था, मैंने मेल भी भेजा था और मैंने पोर्टल पे भी रिक्वेस्ट किया था, तो अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया था। इशिका जायसवाल, आपने आरटीआई भी किया था क्या? हेलो, हेलो, क्या? आपने पोर्टल पे चेंज कर लिया है ना? मैंने रिक्वेस्ट किया था सर, पर अभी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है कि चेंज हो गया है आपको नेसेसरली। कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ चेंज कराना है? सर मेरा आर्य महिला पीजी कॉलेज में था, पहले मैंने वो भरा था, मतलब उसी से मैंने किया था अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन वगैरह, क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था, क्योंकि मुगलसराय में भी है, एक्चुअली मैं मुगलसराय से ही रहती हूँ, तो मैं चाहती थी कि मेरा तो स्टडी आप सेंटर एक मुगलसराय में हो। एक बार इस मीटिंग के बाद फिर से आरसी वाराणसी की मेल आईडी पे अपने पूरे डिटेल्स के साथ कहाँ से कहाँ जाना वो कर दीजिए। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीम सुन रही, वो आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। और विद्यार्थी पंकुरी उपाध्याय। यस सर। सर हाँ पंकुरी सर पूछिए मुझे अपने ये पूछना था कि हमारा, यस सर, सर ये मुझे ये थोड़ा क्लियर करना था कि हमारा सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, मतलब साल में दो? नहीं, साल में एक ही एग्जाम होगा। कॉमर्स का जो है एमकॉम का प्रोग्राम वो अनुअल है और दोनों सेमेस्टर का मिला के एक बार एग्जाम होगा। आप जून 22 के टर्म एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो सभी विद्यार्थी मई के आसपास लिंक आएगा, अप्रैल मई परीक्षा फॉर्म का, वहां पे फॉर्म भरेंगे, मार्च के आखिरी तक अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देंगे, ठीक है? अच्छा, मतलब सर ये 2 साल का एमकॉम है, तो साल पर मतलब 2 ही एग्जाम होंगे बस?
हाँ, फर्स्ट ईयर का ही सेकंड ईयर? दो बार आपको एग्जाम देने की जरूरत होगी। वैसे तो मैं आप अच्छा। सभी को बता दूं कि एग्जाम्स आप इग्नू में जितनी भी बार आपको 2 साल की जगह पे 4 साल की वैलिडिटी पीरियड दिया गया है। आपने मई जुलाई 21 में एडमिशन लिया है और आप जून 25 तक वैलिड है, तो जून 25 तक के एग्जाम्स आप दे सकते हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं और उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहती, वो अपने मिनिमम ड्यूरेशन को पूरा करने के बाद आने वाले किसी भी नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं उस पेपर के लिए। ठीक है सर, तो हम लोग एग्जाम जून जुलाई में तक होगा? जून में होगा, जुलाई नहीं। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन और दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2 बार साल में एग्जाम होते हैं। अगर आपने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली तो आप आने वाले हर 6 महीने बाद एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं किसी भी पेपर के लिए जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। और अगला क्वेश्चन अविनाश भट्ट या राजू आर्या। Hello. हाँ Hello, sir. Good evening to everyone. This is Prateek Mishra. जी। Sir, I have a question that what will be the maximum number of pages in the answer sheet, and do we get any additional answer sheet in the exam or not, sir? Yes, you can get, sir. I think there is 27 or 28. No, Dr. Saab, no. 27 or 28. There will be only one answer sheet, and it will consist of 28 pages. ठीक है ना? And 28 pages is more than enough. And earlier there was a routine practice कि we were providing 12 sheets in one answer booklet. Okay, sir. So now we have increased the number of pages in the answer booklet, and no supplementary copy will be provided. So you have to sum up all your answers in those 28 pages, and 28 pages are more than enough for 5 questions. Okay, sir. Sir, it means there will be the word limit in for every question and answer, sir, no? In some questions it may be described or it may be specifically written, and some questions it might not be written there. So you have to judiciously decide yourself that in how many words you can express yourself. Okay, You can write the answers. Sir, there is a last question, sir. Sir, if we want to give exam in December 2022, can we submit our assignment till September or October, sir? हाँ, मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं सबके लिए बताना चाहूँगा कि यू हैव टू सबमिट असाइनमेंट वंस ओनली। एक बार आप असाइनमेंट में पास हो गए तो दोबारा असाइनमेंट आपको जमा नहीं करना है। अगर आपने मार्च अप्रैल में असाइनमेंट जमा कर दिया जून एग्जाम के लिए, तो आपका अगर जून में एग्जाम नहीं भी दिया तो वो असाइनमेंट वैलिड रहेगा आपका हमेशा के लिए, वो एक बार मार्क्स चढ़ गए तो। अगर आपने नहीं जमा किया तो आप दिसंबर एग्जाम के लिए आप सितंबर अक्टूबर में असाइनमेंट आपको जमा करना होगा। Thank you, तो sir. आई थिंक ओके। अब प्रियंका मेहरोत्रा या मनोज कुमार मिश्रा, राजू आर्या, कोई भी। किसी भी विद्यार्थी को अपना प्रश्न रखना हो तो हेलो। उससे हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ प्रियंका बोलिए प्लीज। सर, हमको ये जानना था कि मेरा स्टडी मटेरियल रीजनल सेंटर पे अभी भी है। मैं उस दिन कुछ कारणवश नहीं आ पाई थी, तो मुझे लेना है। तो क्या मुझे टाइम पता चल सकता है कितने बजे तक मैं आऊँ लेने? कल आप 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कलेक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, वन मोर क्वेश्चन। सर, मुझे ये जानना है कि जो एग्जाम्स हैं वो स्टडी सेंटर पे ही होंगे और स्टडी सेंटर्स हम लोग देखिए अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, और एग्जाम सेंटर्स की एक लिस्ट होती है। हर स्टडी सेंटर एग्जाम सेंटर नहीं होता है। बनारस में बीएचयू का जो स्टडी सेंटर है 48,056, और जो यूपी कॉलेज का है वो अक्सर एग्जाम सेंटर्स बनते हैं, लेकिन कभी कभी ये चेंज भी हो सकते हैं, दूसरे सेंटर्स भी बन सकते हैं। तो इसलिए जब आप आरसी वाराणसी के फॉर्म भरते हुए देखेंगे पोर्टल पे 48 कोड के कितने सेंटर्स है, तो सेंटर्स और सिटीज आपको दिखाई देंगे, आप उसके हिसाब से फॉर्म भरिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो। हाँ बोलिए राजू। हाँ सर। राजू जी आप बोलिए।
सर कुछ वीडियो क्लासेस होगी इसकी क्या, या फिजिकल होंगी अगर पढ़ना हाँ, है ये फर्स्ट ईयर बहुत के लिए? बढ़िया प्रश्न है और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा राजू जी कि जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो लगातार हेडक्वार्टर द्वारा आयोजित भी किए जाते रहते हैं, जिनका लिंक हम फेसबुक पेज पे प्रतिदिन के हिसाब से हम शेयर कर देते हैं। आरसी वाराणसी का जो फेसबुक पेज है, ठीक है। हम्म और हम्म आरसी वाराणसी की वेबसाइट के बारे में आप लोग तो जान ही रहे हैं और उस वेबसाइट के जरिए आप उस फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। फेसबुक पेज एक हम्म, बार लाइक कर लेते हैं तो आपको डिटेल्स मिलते रहते हैं। दूसरा ये बताना ठीक है। है कि जो वीडियोस होते हैं इन प्रोग्राम्स के वो हम हम्म, यूट्यूब लेक्चर्स के रूप में या फिर लाइव सेशंस के रूप में हम ई ज्ञान कोश आइकॉन के अंतर्गत अपलोड कर देते हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड कर दिया जाता है, जो आप कभी भी ऑफ टाइम में अपने फ्री जब हो तब आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो कृपया उस लिंक पे ई ज्ञान कोश पे भी जाएं और फेसबुक लाइव सेशन हमारे ग्रुप ने आपके लिख दिया है चैट बॉक्स में, आप हम्म। उसको नोट कर लें, लिंक को कॉपी कर लें अपने पास और वहां से आप उस फेसबुक लाइव सेशन को कभी भी जब समाप्त भी हो गया तो आप घर बैठे देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि जो फर्स्ट ईयर के 6 पेपर हैं उसको हम 3 पेपर जुलाई में और 3 पेपर दिसंबर में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 परमिटेड है। मैंने बताया ना अभी विद्यार्थियों को कि करीब 7 लाख अच्छा विद्यार्थी साल भर में परीक्षा में अपीयर होते हैं और उनमें से एक भी विद्यार्थी फेल नहीं होता। अच्छा। फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम फेल शब्द का प्रयोग ही नहीं करते डिस्टेंस एजुकेशन में, हम उसे कहते हैं नॉट कंप्लीटेड। और नॉट कंप्लीटेड का मतलब कि अभी आपके पास कंप्लीट करने के अवसर है। तो आप हर हम्म, 6 महीने बाद कभी भी आप 2 पेपर 4 पेपर अपनी सुविधा से आप दीजिए और फिर आगे आने वाले एग्जाम में शेष पेपर देके आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल। और हाँ सर बोलिए। मुझे पूछना था कि असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन को हम कितने पेज में लिख सकते हैं आंसर अभी उसका? अभी डॉक्टर साहब ने बताया जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर दीर्घ उत्तरीय है तो 500 शब्दों में, 250 शब्दों में, 200 शब्दों में, जैसा उसमें शब्द सीमा होगी वो लिखा रहेगा। और नहीं लिखा है तो जुडिशियसली आप अपना सिस्टम के हिसाब से करिए। आप एम काम के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी तो है नहीं कि आपको बहुत लंबा लिखना है। आपका कंटेंट जितने में पूरा हो जाए उतना काम करना है। ओके। गुड हेलो। इवनिंग सर। हाँ प्रांजलि। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम लोग असाइनमेंट बनाएंगे वो प्लेन व्हाइट या फिर व्हाइट रूल्ड पेज रहेगा? A4 साइज का प्लेन पेपर भी हो सकता है, रोल्ड पेपर भी हो सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। और जी बाई जी। तरफ थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए आपको आंसर तैयार करने हैं। थोड़ा अच्छी यस राइटिंग सर। इम्प्रेसिव लगे क्योंकि इवेलुएटर देखते हुए आपकी राइटिंग समझ सके और अच्छा लगे। हेडिंग्स बढ़िया लिखिए और उनके बारे में कंटेंट के बारे में थोड़ा सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेशन दीजिए, अपने शब्दों में लिखिए। वो किस लैंग्वेज ना हो कि आपने बुक से कॉपी कर दिया है, तो आपको बढ़िया नंबर मिल पाएंगे। और सर कलर कलर पेन भी यूज कर सकते हैं उसका? अब आप जितना अच्छा करने के लिए जो भी आप उचित समझे वो कर सकते हैं। यस सर। और सर ये कह रही थी कि जैसे अभी फीस अगर पेमेंट करते हैं मार्च अप्रैल में हाँ एग्जाम का, और एग्जाम कोई पेपर हम नहीं दे पाते हैं, तो वो एग्जाम फीस ही चलेगा दिसंबर तक या फिर अलग से भी नहीं जमा नहीं, करना ये होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोई भी एग्जाम फीस अगले एग्जाम के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। जिस पेपर के लिए आप रजिस्टर होते हैं उसी पेपर के लिए यूनिवर्सिटी पूरा इंतजाम करती है। जितने लड़के रजिस्टर होते हैं आपके लिए जो हायरिंग चार्जेज हैं और जो कुर्सी मेज के चार्जेज होते हैं सब पे किए जाते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के आधार पर। इसलिए कोई फीस रिफंड या फीस एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता। आप पेपर छोड़ देंगे अगले में फिर से आपको फीस देके ही भरना पड़ेगा। ठीक। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, गुड हेलो। इवनिंग सर। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम नॉर्मल पेपर देते हैं, जैसे नॉर्मल एग्जाम देते हैं, वैसे ही सारा पैटर्न होगा? हाँ हाँ और बिल्कुल सर आप नॉर्मल ही होगा और क्या। आप मतलब नॉर्मल कोई ही अपने मतलब को ट्रीट कीजिए मैडम। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कुछ नॉर्मल होने जा रहा है डिस्टेंस एजुकेशन।
जैसे सर आप जैसे और ये एग्जाम पूछ रहे हैं वैसे ही कि एग्जाम होगा। सर आपने बोला कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो क्लासेस होंगी जो फेसबुक पे मतलब अपलोडेड होंगे, सर जो फेसबुक यूज नहीं करता तो उसे मतलब मेल पे कुछ नहीं इंफॉर्मेशन कोई आएंगे? कोई भी मेल नहीं जाएगा। आप एक फेसबुक पेज बना लीजिए, फेसबुक आईडी बना लीजिए। आप और चीजों के लिए ना उपयोग कीजिए, पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकती हैं। ठीक है। ओके सर। अगर आप सोशल मीडिया के कोई डिमेरिट्स आप नोट करते हैं और आप नहीं उपयोग करना चाहते तो आप अपना फेसबुक पेज बना के और पढ़ाई के लिए उपयोग कीजिए, क्योंकि अच्छे बुरे तो हर चीज से है। सर जो आपने बोला कि वो जो हम मतलब हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 में से हाफ हाफ करके मतलब 3 सब्जेक्ट बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब कितनी बार जून एक में। बात रिपीट कराओगी राशिका। अभी तो हमने इस बात पे बात की है और फिर उसी को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है ना? और और देखिए सेकेंड मैं ईयर में जून। मैं इसी तरह यूज कर सकती हूँ? हाँ? सेकेंड ईयर में भी मैं थर्ड मतलब हाफ हाफ करके एग्जाम दे सकती हूँ? बिल्कुल। आप 2025 तक हाफ हाफ करके देते रहिए, जितने पेपर कंप्लीट हो जाते हैं वो ठीक है, नहीं तो जून 2025 तक आपकी एग्जाम वैलिड है। आप जितने भी बार देना चाहेंगे, कोई बैक नहीं होता, कोई वो नहीं होता, आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक ओके है। सर, मतलब जून में हाफ दे सकते हैं, दिसंबर में भी हाफ, और मैं अगर चाहूँ तो नेक्स्ट जून में मैं फुल भी दे सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो सर, मैं थैंक यू सर। समझता हूँ आप लोगों के प्रश्नों का